हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है एनिमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम फेरी फोक्स नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि लाइव स्ट्रीम कर रही थी और चेन उसे देख रहा था। आगे हमें पता चलता है कि चेन ने उसे एक पार्सल भेजा है जो कि उसकी डेट की एक काफी कीमती मूर्ति थी। जिसके बाद चेन फेरी फोक्स से उसके मास्टर की तबीयत के बारे में पूछता है। इस पर फेरी फोक्स कहती हैं कि उनकी तबीयत अभी कुछ खास ठीक नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम्हारी भेजी हुई मेडिसिन से वो ठीक हो जाएंगे। जिसके बाद फेरी फोक्स चेन को वॉइस चैट के लिए कहती है, जिसे सुनकर चेन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसकी नाक में से किसी ट्रेन की तरह धुआं निकल रहा था। वहीं अगले सीन में जू को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में देखते हैं, जहां से वो दुनिया के वर्ल्ड लीडर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस पर बात कर रहा था। जू उनसे प्लेनेट की कम हो रही स्पिरिचुअल फोर्स और डेमन के बारे में बात करता है। वो यह भी कहता है कि डेमन अपने प्लेनेट पर एक पोर्टल के जरिए आ रहे हैं, जो किसने और कैसे बनाया उसके बारे में अभी तक हमें कुछ भी पता नहीं चला है। जिसे सुनकर वर्ल्ड लीडर आपस में ही बहस करने लगते हैं। तभी उन सभी के बॉस कहते हैं, हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं है, तो डेमंस पर नजर रखो कि उनके इरादे क्या है। तभी सीन कट होता है और हम देखते हैं कि गुओ वेंग को बताता है कि गेट पर चेन के डेरे होते हैं कि तुम्हारी स्पिरिचुअल फोर्स कम कैसे हो गई। इस पर चेन प्यार से उन्हें फेरी फोक्स के बारे में बताता है कि उसके मास्टर काफी ज्यादा बीमार हैं और फेरी फोक्स लाइव स्ट्रीम करके पैसा जमा कर रही हैं। इसीलिए मैंने उसे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी में से थोड़ा सा पार्ट दे दिया। जिसे सुनकर चेन के डेड का गुस्सा शांत हो जाता है, क्योंकि उनका मानना होता है कि अच्छा करोगे तो अच्छा ही पाओगे। जिसके बाद वे वहां से जाने लगते हैं, लेकिन जाने से पहले वो चेन से उनकी कीमती मूर्ति के बारे में पूछते हैं जो कुछ दिनों से गायब थी। जिसे सुनकर चेन घबरा जाता है, क्योंकि उसने वो मूर्ति फेरी फोक्स को गिफ्ट में दे दी थी। वो यहाँ पर कहने ही वाला था कि मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन तभी फेरी फोक्स अपनी लाइव स्ट्रीम में चेन को मूर्ति के लिए थैंक्स बोलती है। जिसे सुनते ही चेन के डेड का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और उन्हें देखकर चेन की फटकर 64 हो जाती है। जिसके बाद चेन के डेड अपनी स्वॉर्ड से चेन के मोबाइल के 2 टुकड़े कर देते हैं और कहते हैं कि आज के बाद अगर मैंने तुम्हें फिर से उस लड़की के साथ लाइव स्ट्रीम करते हुए देख लिया तो तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। इसके बाद हम वेंग को अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करते हुए देखते हैं कि चेन अचानक से अजीब सा बर्ताव करने लगा है और जब से वो लाइव स्ट्रीम पर जा रहा है उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी लगातार कम होती जा रही है। तभी गुओ उन्हें उनकी टेक्नोलॉजी के बारे में बताता है कि अब इंटरनेट पर कोई भी पर्सन अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी किसी और के साथ शेयर कर सकता है, जैसा कि चेन ने किया। जिसे सुनकर लीन को विच क्राफ्ट मैजिक की याद आती है, जिसमें डेमन सिडक्टिव मैजिक का यूज करके भोले भाले और जवान लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी खुद में ट्रांसफर कर लेते हैं। लेकिन अब उन्हें चेन की ज्यादा फिक्र नहीं होती, क्योंकि उसके डैड ने उसका फोन तोड़ दिया था। मगर तभी उन्हें कंप्यूटर रूम से चेन की हंसने की आवाज सुनाई देती है, जो कि फेरी फोक्स के साथ वीडियो चैट कर रहा था। जिसे देखकर सब लोग फिर से उदास हो जाते हैं। तभी वेंग कहता है कि अगर ये डेमन हुआ जो लाइव स्ट्रीम कर रहा है तो हमें तुरंत उसके विच क्राफ्ट मैजिक को तोड़ना होगा। जिस पर लीन उन्हें मेटा स्पिरिट नाम के एक मैजिक के बारे में बताती है, जिसकी मदद से एक हायर स्पिरिचुअल फोर्स वाला बंदा साइबर स्पेस में जाकर लाइव स्ट्रीम को डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन उन लोगों के पास कोई ऐसा नहीं होता जो साइबर स्पेस में जा सकता हो। तभी गुओ उन्हें अपने एक वायरस के बारे में बताता है जिसका नाम ट्रोजन था और जिसकी मदद से वो फेरी फोक्स के लाइव स्ट्रीम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसीलिए गुओ तुरंत ट्रोजन को फेरी फोक्स के लाइव स्ट्रीम की तरफ भेजता है, जिसका नोटिफिकेशन फेरी फोक्स को भी मिलता है और वह कहती है कि ये छोटा सा ट्रोजन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिसके बाद फेरी फोक्स का डिफेंस सिस्टम ट्रोजन पर अटैक करके उसका गेम खल्लास कर देता है और इसे देखकर गुओ फूट फूट कर रोने लगता है। अगले सीन में चेन फेरी फोक्स के साथ वीडियो चैट कर रहा था, तभी लीन वेंग के लिए एक सोडा की केन लेकर आती है। जिससे वेंग को एक आइडिया आता है कि क्यों ना हम चेन पर सिडक्टिव मैजिक का यूज करें, क्योंकि वो डेमन के सिडक्टिव मैजिक के कंट्रोल में है और उसे एक सिडक्टिव मैजिक ही काट सकता है। इसीलिए वो सुन को सिडक्टिव मैजिक करने के लिए कहता है, क्योंकि उसने पहले भी एक बार चेन को अपने कंट्रोल में किया था। जिसके बाद सुन चेन को सोडा पीने के लिए देती है और जैसे ही चेन सोडा पीता है, सुन तुरंत अपने सिडक्टिव मैजिक का यूज करती है और चेन को घर चलने के लिए कहती है। वहीं चेन भी उसकी बात सुनकर जाने ही वाला था कि तभी फेरी फोक्स रोने का नाटक करके चेन को जाने से रोक देती है
और ये तो हम अच्छे से जानते ही हैं कि लड़कियों को रोते हुए देखकर हम लड़के पिघल ही जाते हैं। और ऐसा ही कुछ यहाँ पर होता है। चेन सून को मना करके वापस फेरी फोक्स के साथ वीडियो चैट करने के लिए बैठ जाता है। इससे सून को काफी बड़ा धक्का लगता है। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि फेरी फोक्स ये सब काउंसलर की फिजिकल बॉडी को रिट्रीव करने के लिए कर रही थी। वहीं इस तरफ चेन के डैड को पता चल जाता है कि चेन फिर से फेरी फोक्स के साथ वीडियो चैट पर बात कर रहा है। इसीलिए वो कंप्यूटर रूम में आकर गुस्से के चलते कंप्यूटर के 2 टुकड़े कर देते हैं और फिर चेन को अपने साथ घर चलने के लिए कहते हैं, जिस पर चेन उन्हें मना करते हुए कहता है कि अब मैं दूसरे डायमेंशन में जा रहा हूँ। जिसके बाद वो एक वायर अपने आप पर कनेक्ट करके मेटा स्पिरिट यानी साइबर स्पेस में चला जाता है, जो कि सिर्फ हाई स्पिरिचुअल फोर्स वाले ही कर सकते हैं। जिससे हम समझ पाते हैं कि चेन की स्पिरिचुअल फोर्स किसी से कम नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैसे ही फेरी फोक्स को 100% स्पिरिचुअल फोर्स मिल जाती है, वो अपने असली रूप में यानी डेमन में बदल जाती हैं। जस्ट देन कंप्यूटर के थ्रू ट्रेवल करते हुए चेन वहां पर आता है, जो वहां का नजारा देखकर शॉक रह जाता है कि फेरी फोक्स रियल लड़की नहीं बल्कि वो एक डेमन है। आगे वो डेमन चेन पर अटैक करता है, लेकिन मेटा स्पिरिट के फॉर्म में होने के कारण चेन को कुछ नहीं होता। यह देखकर चेन काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है, लेकिन तभी डेमन एक वैक्यूम क्लीनर ऑन करता है, जिसके प्रेशर से चेन उसके अंदर जाने ही वाला था कि तभी स्क्रीन में से एक हाथ बाहर आता है, जो डेमन को जोरदार मुक्का मार के चेन को वापस रियल दुनिया में लेकर आता है। और ये सब वेंग ने किया था। जिसके बाद हम जू को देखते हैं। वो फेरी फोक्स ने जमा की हुई स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने कब्जे में ले लेता है। वहीं एपिसोड के आखिर में हमें न्यूज से पता चलता है कि सून की डैड की कंपनी बैंकरप्ट हो गई है और ये टीवी पर वेंग भी देख रहा था। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता